हेलो, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से ठीक ही होंगे और भगवान करे ठीक रहे और अच्छा से तैयारी करें। इससे पहले मैं केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल का कुछ बेसिक वीडियो डाल चुका हूँ। फिर आज मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ मैथ से रिलेटेड, जिसमें कि घातांक को सोल्व करने के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। जो घातांक को कैसे सोल्व करते हैं, इसका क्या टेक्निक है या क्या फॉर्मूला है या क्या लॉजिक है, उस आधार पर जैसे कुछ हम लिख चुके हैं, इस आधार पर हम सोल्व करेंगे इसको। जैसे कि पहला, अगर कोई दिया हुआ a पर पावर m इंटू a पर पावर n, कहने का मतलब हुआ ये a, इसको बेस कहते हैं, ये दोनों सेम रहे और घात अलग अलग रहे। जैसे a पर पावर m घात है, b पर पावर n घात है और दोनों मल्टीपल में गुणा में हो, तो कैसे करेंगे? इसको हम सोल्व करेंगे। a पर पावर m प्लस n लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम लेते हैं, एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं, जैसे 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 5 है, तो इसको हम लिखेंगे 2 पर पावर 8, 3 प्लस 5 बराबर 8, 2 पर पावर 8 लिखेंगे। इस तरह से हम लिखेंगे 2 पर पावर 8 और इसको फिर मल्टीपल करके हम सोल्व कर सकते हैं। क्या यहीं पर एक a पर पावर m, फिर यहाँ मल्टीप्लाई में था, गुणा में था, अब भागा में आ गया। भागा में जैसे है a पर पावर m बटे a पर पावर n, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको लिखेंगे, दोनों आधार सेम है, a है, दोनों में पावर अलग अलग है, घात अलग अलग है, तो a पर पावर m घटाओ a पर पावर n लिखेंगे। और इसको जो है जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम देखेंगे, एग्जाम्पल तौर पर जैसे 2 पर पावर क्या है, 2 पर पावर 5 है, बाय में 2 पर पावर 2 है, तो इसको लिखेंगे 2 पर पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू 2 पर पावर 3। फिर अगला आते हैं हम लोग, जैसे a पर पावर m इंटू n है, यहाँ घात बेस एक ही है, आधार एक है a और घात पर पावर घात है, मतलब m पर पावर n है, तो a पर पावर, ये दोनों घात जो है आपस में गुणा हो जाता है m इंटू n। जैसे कि हम लिखेंगे 5 पर पावर 2 है और इस पर पावर, एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, एग्जाम्पल 5 पर पावर 2 पर पावर अगर हम 3 दे दिए, तो ये बराबर में लिखेंगे 5 पर पावर 2 इंटू 3, 5 पर पावर 2 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 5 पर पावर 6 हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, जैसे a पर पावर m इंटू b पर पावर m है, यहाँ पर अब क्या हुआ, घात बदल गया, a और b आधार बदल गया, a और b, घात क्या है यहाँ सेम है, यहाँ पर घात सेम है, यहाँ आधार बदल गया है। इसमें आधार सेम था, घात बदल गया था, इसमें आधार सेम था, घात बदल गया था, तो इसमें क्या है, घात अलग अलग है, तो इसको क्या लिखेंगे, a इंटू b पर पावर हम लिखेंगे m। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे 3 पर पावर है 2 और गुणा में है 2 पर पावर 2, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर पावर क्या है, दोनों सेम है, घात जो है दोनों का सेम है, लेकिन ये आधार अलग अलग है, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 पर पावर हम लिखेंगे 2 बराबर ये हो जाएगा 6 पर पावर 2, और इसको सोल्व करेंगे तो बराबर हम 36 भी लिख सकते हैं। उसके बाद a पर पावर m, यहाँ पर भी क्या है, घात समान है लेकिन a और b अलग अलग है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, जैसे कि 5 पर पावर 10 पर पावर हम दे देते हैं, 10 पर पावर हम दे देते हैं 2, अब बटे 2 पर पावर 2 है, तो इसको हम क्या a पर पावर m बाय b पर पावर, तो यहाँ लिखेंगे a बाय b पर पावर हम m लिखेंगे, a बाय b पर पावर m लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे 10 पर पावर 2 है, अब बाय 2 पर पावर हम 2 लिखते हैं, इस तरह से इसको हम लिखेंगे 10 बटे 2 पर पावर 2 लिखेंगे। क्या है, यहाँ पर घात सेम है, घात सेम है, तो इसको घात जब सेम है तो घात एक ही रखने देंगे, इसको इस रूप में लिखेंगे, और इसको जब हम डिवाइड देंगे तो इससे ये अंदर का 5 मतलब कट जाएगा, तो 5 पर पावर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 25 भी लिख सकते हैं इसको। अब है जैसे a पर पावर m, इसको हम 1 बटे a पर पावर माइनस m भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल में जैसे दे दिया 7 पर पावर 3 दे दिया, तो इसको बराबर 1 बाय 7 पर पावर माइनस 3 भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद
मतलब ये जैसे पावर है, a पर पावर माइनस m, मतलब ऊपर से पावर नीचा आता है तो ये माइनस में हो जाता है, जैसे हम यहाँ भी किए, एग्जाम्पल में भी किए हैं। यहाँ पर माइनस पर पावर रहेगा तो जस्ट उल्टा होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, a पर पावर m। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, जैसे कि 5 पर पावर माइनस 2 है, तो इसको लिखेंगे 1/5 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 प्लस में। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 1/25 भी हम लिख सकते हैं। तो इस आधार पर हम कोई भी घात को सोल्व कर सकते हैं, जिसमें गुणा भागा जोड़ रहे, इस तरह से घटाव रहे, मतलब इस तरह से हम कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि और कुछ त्रुटि होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट हो सके और आगे और सुधार कर सके। धन्यवाद।